ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज प्रसंग है त्रिवर्ग का। 3 वर्गों के विषय में चर्चा होगी। 3 वर्ग हैं धर्म, अर्थ और काम। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित हैं। मोक्ष भले ही अपेक्षित नहीं रहता, लेकिन इसकी डिमांड लोगों को सबसे ज़्यादा है, धर्म की, अर्थ की और काम की। तो इस विषय में युधिष्ठिर जी जो प्रश्न पूछते हैं और पितामह भीष्म जो उत्तर देते हैं, जितने वो उनके लिए उपकारी लाभकारी हुए, उतने ही ये हमारे लिए भी उपकारी होंगे और हमारे लिए भी लाभकारी होंगे। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे तात्सरी, मैं धर्म, अर्थ और काम के संबंध में आपका एक निश्चित मत जानना चाहता हूँ। फाइनली आप इसके विषय में क्या मानते हैं? निश्चित मत का अर्थ क्या है कि अब आपको जितना जीवन जीना था आपने जी लिया, जो करना था कर लिया। तो आप वयोवृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं और अब मरणासन्न स्थिति में हैं। आज वर्तमान में क्या मानते हैं? धर्म का, अर्थ का और काम का स्वरूप क्या होना चाहिए? होता क्या है, जब हम लिप्त होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए मन मुताबिक व्याख्या धर्म, अर्थ और काम की कर देते हैं। लेकिन जब हम उससे रिलेट नहीं होते और उससे दूर हो चुके होते हैं तो हम क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। अपने जीवन के अनुभवों को ठीक ठीक कहने का प्रयास करते हैं। उसमें वो ये भी बताते हैं कि जो गलती हमने कर ली या जो चूक भूल हो गई वो ना हो। तो ये निश्चित मत, ये है अर्थ। जो निश्चित मत पूछा कि आपका निश्चित मत क्या है, वो इस प्रकार से है। तो फाइनली पितामह भीष्म इसके विषय में जो बताते हैं वो बड़ा सुनने योग्य है। वो अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, कि ये जो धर्म है, अर्थ है, काम है, इसका मूल क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? कई स्थानों पर तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं। धर्म अलग है, कर्म अलग है और काम अलग है। और कई स्थानों पर ये एक जैसे रहते हैं। तो इस प्रसंग को थोड़ा बताइए, समझाइए। कुछ लोग तो तीनों को साधने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग 3 में से 2 को छोड़ करके एक को साधने का प्रयास करते हैं, उसी को सर्वोपरि मानते हैं। तो इसके विषय में आपका क्या मत है, वो आप हमें बताइए। भूमिका समझ में आ गई? अब पितामह भीष्म बोलते हैं, यदा ते स्युः सुमनसो लोके धर्मार्थ निश्चये काल प्रभव संस्थासु संजन्ते न त्रयस्तदा। पितामह भीष्म बोलते हैं कि हे राजन, संसार में जब मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण और कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम एक साथ मिले हुए होते हैं। कब? जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, उस ही कंडीशन में उसका जो त्रिवर्ग है, यानी जो धर्म है, अर्थ है और काम है, ये एक साथ मिले रहेंगे। और जब उसका चित्त अशुद्ध होगा तो इसमें एकता नहीं रहेगी। जिसका चित्त शुद्ध होगा वो धर्म कार्य करेगा, धर्म के आधार पर ही अर्थ का काम करेगा और धर्म अर्थ को समझते हुए काम का उपभोग करेगा। यदि चित्त शुद्ध होगा तो कंडीशन अप्लाई। तो चित्त की शुद्धि क्या करेगी? इनको एक स्थान पर लेकर के आएगी। और चित्त में अपवित्रता है, मलिनता है, तो ये एक स्थान पर कभी नहीं आ सकते। यानी ये कहें कि जिन लोगों का मन शुद्ध है, पवित्र है, वो पैसा भी बढ़िया कमाते होंगे, वो धर्मानुष्ठान भी बढ़िया करते होंगे और वो वस्तुओं का उपभोग बड़े सिस्टमेटिक करते होंगे, बैलेंस्ड के साथ। कुछ भी वहाँ गड़बड़ नहीं मिलेगा।
विरोध नहीं रहेगा। किन में? जिनका चित्त शुद्ध होगा, यानी जो लोग सात्विक होंगे। ऐसे लोग वर्तमान में विरले देखने को मिलते हैं। कई गिने चुने ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो अर्थ उपार्जन का कार्य बड़ी ईमानदारी से करते हैं और अर्थ में धर्म को छोड़ते नहीं हैं। धर्माचरण वो बराबर करते रहते हैं और फिर उससे जो भी कमाई आती है, जो भी धन संपत्ति उनके पास होती है, तो अंधाधुंध भोग नहीं करेंगे और वो कभी अभिमान भी नहीं करेंगे। ना वो ये बताएंगे किसी को, देखो कि मेरा स्टैंडर्ड कैसा है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई परिवार ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उनका चित्त शुद्ध है। और जिनका चित्त शुद्ध होगा, यदि उनको अच्छे उपदेश मिल जाए, अच्छी संगति हो जाए, तो बाद में वो वानप्रस्थी अथवा सन्यासी हो जाएंगे। मूल बात समझ में आ गई? चित्त की शुद्धि। तो कह रहे हैं कि इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल जो है वो संकल्प है। यदि व्यक्ति के मन में संकल्प नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। संकल्प क्या है? निश्चित विचार। और ये निश्चित विचार किससे आएगा? शिक्षा से, संगति से और संस्कार से। कुछ तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार होने चाहिए। फिर जब वो गर्भ में था तो माता पिता की जो संस्कार थे वो भी बच्चे में आएंगे, तो माता के पिता के संस्कार भी इसमें लाभकारी हैं। फिर उसे शिक्षा अच्छी मिले, उसको बताया जाए क्या सही है और क्या गलत है, उसको ठीक से ट्रीट किया जाए। जहाँ लाड़ करने की आवश्यकता है वहाँ लाड़ किया जाए और जहाँ ताड़ना की अपेक्षा हो वहाँ पर ताड़ना की जाए। इस प्रकार से जब निर्माण हो और उसकी संगति अच्छी हो। कल हम कक्षा में यही विचार कर रहे थे कि देखो हमारे बच्चे का कोई कर्ण, कोई शकुनी मित्र तो नहीं है, नहीं तो हमें दुर्योधन बनने में समय नहीं लगेगा। इस प्रसंग को सुन रहे थे। तो संगति जब अच्छी होगी तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, यानी फिर आपका संकल्प ठीक रहेगा। जब आपका संकल्प ठीक रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा, ऑप्शन ये नहीं तो ये कर लूं, ये नहीं तो ये कर लूं, तो जब आपका संकल्प ठीक होगा तो ये त्रिवर्ग आपका बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। धर्मानुष्ठान, अर्थानुष्ठान, कामानुष्ठान, ये तीनों बढ़िया चलेंगे। तो इनमें धर्म सदा ही अर्थ यानी धन की प्राप्ति का कारण है। अर्थ क्यों आया? बोले अर्थ आया धर्म के कारण। धर्म का कारण अर्थ है और अर्थ का कारण धन है, धर्म है। पैसा क्यों कमाया जाता है? एक आप सुनते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी पैसा क्यों कमाया जा रहा है? धर्म के लिए। अर्थ होगा तो हम धर्म काम कर पाएंगे और यदि अर्थ नहीं होगा तो धर्म काम नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थोपार्जन करता है कि मुझे धर्मार्थ करना है, तो उसका अर्थ बहुत बढ़ता है और उसकी धर्म में भी वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति अर्थ को कमाने में धर्म की उपेक्षा कर देता है, वो अर्थ उसके लिए नाशकारी होता है। तो इस प्रसंग को वो आगे भी कहेंगे। तो मूल कारण समझ में आ रहा है यहां पर। अर्थ का, धर्म का कारण है अर्थ और काम अर्थ का फल है। पुरुषार्थ की जो व्याख्या करते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसकी सरल व्याख्या सुनिए। धर्माचरण करते हुए धर्म की वृद्धि करना और धर्म की वृद्धि का विचार करके अर्थ उपार्जन करना। अर्थ उपार्जन करके जो अर्थ से प्राप्त वस्तु है उसका ठीक ठीक उपभोग करना काम है। और जब आपको लगे कि तृप्ति हो गई है, कृतकृत्यता हो गई है, तो उनकी निवृत्ति मोक्ष है। सरल अर्थों में पुरुषार्थ समझ में आ गया। धर्माचरण करने के लिए, धर्म में उन्नति करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। धर्म और अर्थ के संयोग से भोग आएगा।
उस भोग का त्याग पूर्वक भोग करना, यथोचित भोग करना, निरासक्त होकर के भोग करना, और फिर बाद में हमने सब देख लिया, सब जान लिया, सांसारिक सुख भोग भोग लिए, अब उसके प्रति उपरति, उससे दूरी बना लेना, विरक्त भाव बना लेना, ये मोक्ष की यात्रा है। यह है पुरुषार्थ चतुष्टय सरल अर्थों में। तो आगे कहते हैं, विषयाश्चैव कार्त्स्येन सर्व आहार सिद्धे मूलमेत त्रिवर्गस्य निवृत्ति मोक्ष उच्यते। सारे विषय पूर्ण रूप से इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए हैं। धर्म भी, अर्थ भी और काम भी, ये इंद्रियों के उपभोग में ही आएंगे। धर्म किससे करेंगे? इंद्रियों से। अर्थोपार्जन इंद्रियों से, काम का सेवन इंद्रियों से। तो बोले ये इसी में आएंगे, इसी के आने के लिए। और संकल्प ही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। बिना संकल्प के यानी बिना इच्छा के ना तो धर्मार्थ काम होगा, ना अर्थार्थ काम होगा, ना कामार्थ काम होगा। और जब इसकी निवृत्ति हो जाएगी, बोले वही मोक्ष है। आधि, व्याधि और उपाधि, तुकबंदी समझिए। आधि, व्याधि और उपाधि, इनमें सम रहना है समाधि। आधि, व्याधि, उपाधि, इनमें सम रहना है समाधि। आधि, आदि है स्वयं का अर्जित, आदि, आदि दैविक, आध्यात्मिक, स्वयं के द्वारा जो क्रिएट है वो है आधि, जिसके कारण हम स्वयं स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। व्याधि, जो दूसरे के द्वारा है, भौतिक। कहते हैं ना बड़ी व्याधि आ गई है। व्याधि शब्द का देसी भाषा में, बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, बड़ी व्याधि आ गई है। तो व्याधि है हमारी नहीं है, बाहर की है। और वो कौन सी है व्याधि? दैविक है। आपदा, व्याधि यानी आपदा। आपदा क्या होती है? दैविक होती है। और यह है उपाधि, उपाधि होती है भौतिक। आदि है आध्यात्मिक, व्याधि है दैविक, और उपाधि है भौतिक। यानी उपाधि कौन देगा? दूसरा देगा। तो इनमें जो सम रहेगा वो है समाधि। आदि से भी प्रभावित नहीं है, व्याधि से भी प्रभावित नहीं, और उपाधि से भी जो प्रभावित नहीं है, इनमें जो सम है वो समाधि है। कैसी तुकबंदी है शब्दों की। मोक्षाश्रम, सन्यास क्या है? सन्यास यानी सम्यक न्यास। न्यास यानी ट्रस्टी, ट्रस्ट। न्यास यानी ट्रस्ट, और न्यासी यानी ट्रस्टी। तो किस में सम है? बोले धर्म में, अर्थ में और काम में। जिसमें वो सम है वो सन्यासी है। यानी ना तो वो धर्म से प्रभावित हो रहा, ना अर्थ से प्रभावित हो रहा, ना ही वो काम से प्रभावित हो रहा। इनमें जो बिल्कुल सम है वो सन्यासी है। एक ये भी तुकबंदी वाली व्याख्या है, सरलता से समझ में आ जाने के लिए होती है। तो यहां पर पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये जो त्रिवर्ग है, इनका जो संकल्प है, इनका जो मूल है, जब आप इस संकल्प से छूट जाओगे कि मुझे अब धर्म का यानी धर्मानुष्ठान सामान्य बात है। यहां पर योगानुष्ठान धर्मानुष्ठान नहीं है, प्रसंग देखना पड़ेगा। व्यक्ति का धर्म क्या? बोले मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं, पति हूं, पत्नी हूं, ऐसे ऐसे ये सब अपने धर्म है। फिर वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये धर्म है, इनको करना। सबके अपने अपने धर्म है। फिर मैं नागरिक हूं, मैं प्रजा हूं, तो प्रजा का अपना धर्म है, राजा का अपना धर्म है। तो वो सारे धर्म हैं। तो जब उन धर्मों से पृथक हो जाता है, बोले मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मैंने अपने पद पर रह करके जितना काम करना था, जितना सेवा करनी थी कर ली, जितना अर्थ उपार्जन करना था कर लिया, और जितना सुख सुविधाएं प्राप्त करनी थी कर ली। अब निवृत्ति, निवृत्ति है सन्यास, यानी निवृत्ति है मोक्ष। तो कह रहे हैं कि धर्म से शरीर की रक्षा होती है। कितनी बड़ी बात, शरीर की रक्षा धर्म से होती है। और धर्म का उपार्जन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता बताई गई है, और काम का फल है रति। या बताया जा रहा है कि इसका सिस्टम क्या है।
शरीर की रक्षा किसके लिए? धर्म के लिए। एक संस्कृत वचन सुना जाता है, खलु धर्म साधनम करके, ऐसे शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि पहला सुख निरोगी का है। यदि शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सबल है, हृष्ट पुष्ट है, तो इससे हम धर्मार्थ काम कर पाएंगे, और यदि नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो धर्म से शरीर की रक्षा है। और क्या अर्थ निकालें कि यदि इंद्रियों का अंधाधुंध भोग किया और शरीर को धर्मार्थ नहीं लगाया तो शरीर नष्ट हो जाएगा। भोजन क्यों कर रहे हैं? बोले ऊर्जा बनी रहे। बोले किस लिए? बोले धर्म का काम करना है। व्यायाम क्यों कर रहे हैं? बोले शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे। क्यों? बोले धर्म करना है। आजकल लोग हवन करने के लिए बैठते हैं तो आसन लगाकर नहीं बैठ पाते। आसन लगाकर कहाँ बैठेंगे? हवन में यजमान बनेंगे, लेकिन बैठ नहीं पा रहे, यानी शरीर कमजोर है, यानी धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आगे प्रसंग समझ में? शरीर ठीक होगा तो हम धर्म का काम कर पाएंगे। इसलिए शरीर की रक्षा धर्मार्थ है। कितनी बड़ी बात है। शरीर किसके लिए? भोग के लिए नहीं है, धर्म के लिए। शरीर को नष्ट भोग के लिए नहीं करना और अर्थ के लिए नहीं करना, ये भी बात समझ में आती है। ये जो शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, ये धर्मार्थ होते हैं, अर्थार्थ नहीं होते, कामार्थ नहीं होते। देखो, जो अर्थार्थ शरीर को रखे हुए थे, धारण किए थे, कामार्थ शरीर को रखे हुए थे, धारण किए हुए थे, उनकी हम निंदा करते हैं, उनकी हम प्रशंसा नहीं करते। लेकिन जो धर्मार्थ शरीर का त्याग कर देता है, उसको हम अपने दिलों में बसाते हैं। ये मानव स्वभाव देखिए कि जो व्यक्ति पैसे के लिए मारा जाता है, पैसे के लिए संबंधों को तिलांजलि दे देता है, अथवा पैसे के लिए या तो मर जाता है या मार देता है, क्या उसको समाज में आदर्श माना जाता है? नहीं माना जाता। और जो कामांध होता है, इंद्रियों के भोगों में लिप्त है, और उस आधार पर वो शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर लेता है, क्या उसे आदर्श माना जाता है? प्रेरणा स्रोत माना जाता? नहीं माना जाता। लेकिन उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में होता है, जो धर्म के लिए काम को छोड़ दे, जो धर्म के लिए अर्थ को छोड़ दे और धर्म को सर्वोपरि माने, फिर भले ही उसके शरीर क्यों न छिन्न भिन्न हो जाए, वो सदैव सबके मन में जीवित रहता है। और ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हमारा उद्देश्य अर्थ और काम ही होता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हम कहते हैं को चारवाक मत है, चारवाक दर्शन है। अरे वो दर्शन आपके पास भी है। हम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो हो ही रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि जीव के स्वाद में ये भोजन, ये पदार्थ क्या हमारे लिए रुचिकर है। अब विद्यार्थी है, उसको विद्या पढ़नी है, और उस रसयुक्त बढ़िया स्वादयुक्त भोजन मिला और आवश्यकता से अधिक मात्रा में खा लिया। अब बताइए वो बाद में आसन लगा करके बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। आप लोग शिविर करते हैं, शिविर में आपकी 8-8 घंटे की कक्षा होती है, बहुत सिटिंग होती है आपकी। अब आपको लगे कि भाई आज ढोकला अच्छा बना है, खमण अच्छा बना है, इडली सांभर अच्छे बने हैं, या दोपहर का भोजन अच्छा बना है, और आप उसे मात्रा से अधिक खा लो, तो बताओ आपको 2 घंटे बाद बैठना है ना क्लास में, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आप उसको संतुलित संयमित कब खाएंगे? जब आपकी बुद्धि में ये होगा कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे साधना करनी है। तो धर्मार्थ ही शरीर की रक्षा हो रही है, और धर्म के लिए शरीर को त्याग देना श्रेष्ठ माना गया। दधीची ऋषि को इसीलिए स्वीकारा गया। हमारे जितने बलिदानी होते हैं उनको स्वर्ग गति मिलती है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जो मातृभूमि की सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए अपने तन को समर्पित कर देते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। यानी क्यों? धर्मार्थ। धर्मार्थ शरीर को त्यागा है तो वो दिलों पर राज करते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम हो जाता है। ये छोटे छोटे शब्द हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। बोले धर्म से शरीर की रक्षा होती है। इतनी पंक्ति ने कितनी सारी बातें, कितने सारे सूत्र हमको दे दिए। धर्म का उपार्जन
करने के लिए अर्थ की आवश्यकता बताई है। धर्म का उपार्जन किया जाए, लोग अर्थ उपार्जन करते हैं, लेकिन धर्म का उपार्जन कैसे होगा? बोले अर्थ से होगा। क्योंकि जितना भी कर्मकांड कराना है, अनुष्ठान कराना है, वो बिना अर्थ के नहीं होगा, और जब करेंगे तब ही धर्म अर्जित होगा। यानी धर्म भी कमाना पड़ रहा है। धर्म के दो पहलू हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पहलू तो ये है कि आप धर्माचरण करो, और धर्माचरण में क्या करोगे? बोले आप शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आप काम करोगे इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आएगा? परोपकार आएगा, दान आएगा, सेवा आएगा, दया आएगा, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आएगा। और इसमें भी बढ़ोतरी किससे होगी? अर्थ से होगी। आप ईश्वर का ध्यान तो कर लेंगे, इंटरनल काम हो गया। एक्सटर्नल का ध्यान क्या है? हवन करना। वो किससे होगा? बिना अर्थ के नहीं हो सकता। जितना ज्यादा अर्थ होगा उतना हम हवन का काम करा पाएंगे। यदि 100 रुपये होंगे तो 100 रुपये की सामग्री से हवन होगा, और यदि 1 लाख होंगे तो हम पूरे गांव को बिठा करके आहुति दिलाएंगे। तो इससे क्या हुआ? अर्थ उपार्जन। कम पूंजी थी तो एक व्यक्ति का पेट भर रहा था, लेकिन पूंजी अधिक थी तो अनेक लोगों को भी उसमें क्या दे दिया? हमने अवसर दे दिया। एक व्यक्ति होता है छोटे स्तर से शॉप रखता है, तो उसमें केवल वो खुद के ही परिवार का भरण पोषण कर पाता है। लेकिन जब उसके पास पैसा अधिक होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कहा कि मैं बार्बर फील्ड से आता हूँ, या स्वीपर फील्ड से आता हूँ, मोची की फील्ड से आता हूँ, दर्जी की फील्ड से आता हूँ, कारपेंटर की फील्ड से आता हूँ, तो छोटे छोटे काम में वो केवल घर का ही कर पाएगा। लेकिन पैसा अधिक होगा तो क्या होगा? वो सेठ बन जाएगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे देगा, बहुतों के घर के चूल्हे जलेंगे। तो यहाँ पर क्या स्थिति है कि यदि पैसा अधिक होगा तो आपने बहुत सारे यजमान बना लिए, यानी आप तो धर्मार्थ काम कर ही रहे थे और आपने अनेकों परिवारों को धर्मार्थ कार्य में जोड़ लिया। कब? जब पैसा होगा। पैसा होगा तो लोगों को बैठने के लिए स्थान दे पाओगे, पैसा होगा तो लोगों को आप उचित व्यवस्थाएं दे पाओगे, पैसा होगा तो आप उनको बाद में कुछ सेवा भी कर पाओगे कि भाई चाय, नाश्ता, दूध, छाछ, सलाद, जो कुछ भी चलता है वो दे पाओगे। और पैसा नहीं होगा तो आप क्या सोचोगे? भाई कुछ नहीं है, अपन खुद इंडिविजुअल कर लेते हैं। यानी फिर धर्म का उतना उपार्जन नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो धर्म के उपार्जन में आवश्यकता किसकी समझ में आई? अर्थ की समझ में आई। व्यक्ति के पास अर्थ कम होता है और वो 10 लोग हैं, तो वो क्या करेगा? अकेला दक्षिणा दे देगा, अकेला दक्षिणा दे देगा। लेकिन पैसा अधिक होगा तो क्या करेगा? बोले भाई तुमने भी सुना है, तुमने भी लाभ लिया है, तो ये देने का काम तुम भी करो। तो उनके हाथ में भी कुछ पैसा पकड़ा देगा, बोले तुम भी दो। हम दूसरों को, अपने पारिवारिक जनों को पैसा उनके हाथ में कब देंगे? जब हमारे पास होगा। क्या हुआ कि हम अपना तो धर्म कर ही रहे हैं, तुम भी अपना धर्म करो, तुम भी दो। भले ही पैसा मेरा है लेकिन देने के संस्कार तो आएंगे। यह है धर्म का उपार्जन। आप लोगों को समझ में आया धर्मोपार्जन सरल तरीके से? हाँ, तो धर्म का उपार्जन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मतलब धन कमाना है तो क्यों कमाना है? सोचो, धर्मार्थ कमाओ। इसलिए वेद में कभी भी धन कमाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन केवल अर्थ के लिए निषेध किया है, धर्म के लिए निषेध नहीं किया। तो ये जो है धर्म है, अर्थ है और काम, ये रजोगुण का प्रभाव होता है। अब इनके मूल को कहते हैं अपध्यान मलो धर्मो मलो अर्थस्य निगूहनम संप्रमोद मलः कामो भूया स्वगुण वर्जितः। फल की इच्छा का मल, फल की इच्छा धर्म का मल है। मल यानी बुराई, बाय प्रोडक्ट। यदि आप फल की इच्छा करते हैं और फल की इच्छा रखते हुए धर्म काम कर रहे हैं तो बोले ये मल है, ये अच्छी बात नहीं है। युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद चलता है,
वहां पर द्रौपदी युधिष्ठिर को ताने मारती है, क्यों ये तथाकथित धर्म को ओढ़े बैठे हो? अरे 13 महीने हो गए ना, 13 महीने को 13 वर्ष मानो और क्षमा को, धर्म को त्यागो। ये जो तुमने पाल रखी है, तुम्हें कष्ट नहीं दिखते? और क्या वो ऐसा करते कौरव? क्या वो 13 वर्ष के लिए बैठे रहते? वो नहीं बैठते। इसलिए आपत्ति काल में इस 13 महीने को ही 13 वर्ष के समान जानो और चलो चढ़ाई करो। ऐसे वो अपने पक्ष रखती है, चेताती है कि कब तक इन यातनाओं को सहते रहेंगे जंगल में बैठे बैठे। तो वहां पर वो कहते हैं कि हे देवी, मैं धर्म कार्य फल की इच्छा से नहीं करता, दिखावे के लिए नहीं करता। मैं धर्म कार्य इसलिए करता हूं कि धर्म कार्य करना मनुष्य धर्म है। पहले भी हमने नीति शास्त्र में यह पढ़ा था कि दिखावे के लिए शुभ कर्म करना यह निंदनीय है। और एक श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ यह था कि ये धर्म का दोहन करने वाले हैं, जो धर्मध्वजी हैं, जो धर्म के कारण कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको धर्मध्वजी कहा गया। यानी जो मैं दृष्टांत देता था कि नेम और फेम के लिए, मंच, माला और माइक के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो आप धर्म काम नहीं कर रहे, आप धर्म का दोहन कर रहे हैं। एक व्यक्ति पेड़ लगा रहा है और 10 लोग उस पर हाथ लगा करके फोटो निकाल रहे हैं, तो ये धर्म का दोहन है। एक व्यक्ति किसी गरीब को सर्दियों में कंबल दे रहा है और 4 लोग लग्जरी गाड़ियों में से निकल करके फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे कि जिंदगी भर की उसकी गरीबी दूर कर दी हो। ये धर्म का दोहन कर रहे हैं। और लोगों को, समाज को बताने के लिए कि देखो मैंने कितना बड़ा पांडाल लगाया, कितने बड़े विद्वानों को बुलाया, कितने लोगों को भोजन कराया और मेरे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, तो यानी मुझे सम्मान दो। व्यक्ति इसी भाव से धन देता है कि बताओ मेरे नाम पर, मेरा नाम लिखा जाएगा क्या निर्माण पर, तख्ती पर? तो ये क्या है? बोले ये धर्म का दोहन करने वाले हैं। तो इसको यहां पर कहा गया फल की इच्छा धर्म का मल है। आपको धर्म कार्य करने हैं, धर्म मान करके करने हैं। मुझे ऐसा मिल जाएगा, मेरी लोकेशना पूरी हो जाएगी, मेरी वित्तेषणा पूरी हो जाएगी, मेरी पुत्रेषणा पूरी हो जाएगी, उन ऐषणाओं की पूर्ति के लिए यदि धर्मार्थ काम कर रहे हैं तो बोले वो ठीक नहीं, उचित नहीं है। हमारे भारत में ज्यादातर जो कार्य होते हैं, धर्मानुष्ठान होते हैं, वो मल ही होते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा क्या चलता है? प्रपोजल रखे जाते हैं, उसमें शर्त बांधी जाती है कि हे हनुमान जी, तुम ऐसा काम करा दो, मैं तुम पर चोला चढ़वाऊंगा, रामचरितमानस का पाठ कराऊंगा। हे कृष्ण जी, तुम ऐसा करा दो, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिला दो, मैं गीता जी का पाठ कराऊंगा। हे देवी मैया, हे मेरे कुल की देवी, मेरे घर की स्त्रियों को ऐसा कर देना, अच्छा कर देना, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराऊंगा। यानी कंडीशनल धर्मार्थ काम होते हैं। सोचने वाली बात है। तो इनको हे निंदनीय माना है नीति शास्त्रों में। इसी आधार पर काम चलते हैं। मुहूर्त देखे जाएंगे। क्यों देखे जाएंगे? कि ज्यादा फल की प्राप्ति हो, ज्यादा फल की प्राप्ति हो। तो ये सारा जो प्रपंच चलता है, ये धर्म को दोहन करने वाला है। क्योंकि धर्म का कार्य यदि धर्म मान करके किया जाएगा तो व्यक्ति के आचरण में पवित्रता आएगी। और यदि व्यक्ति की दूसरी अभिलाषाएं, दूसरी महत्वाकांक्षाएं, तो उसके आचरण में पवित्रता नहीं आएगी। वो व्यवहार समाज में शांति लेकर के नहीं आएगा, वो प्रपंच लेके आएगा। तो यदि धर्म के नाम पर समाज में प्रपंच है, इसका अर्थ यह है कि धर्म कार्य धर्म मान करके नहीं किया जा रहा। इसलिए यहां पर कहा कि ये जो फल की इच्छा है, ये धर्म का मल है। फल की इच्छा धर्म में नहीं करने, यानी फल को ध्यान में रखते हुए। इसको ये संगति नहीं लगानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये प्रसंग नहीं है। अरे आप जो अच्छा करोगे उसका फल तो आपको मिलना ही है, मिलेगा ही। लेकिन आप पहले क्या लेकर के चल रहे हो? फल। उसको मना किया है। मुझे क्या लाभ है, ये पहले लेकर के चल रहे हो। खुद का बेनिफिट देख करके चल रहे हो, अपना कर्तव्य मान करके नहीं कर रहे। भावना में अंतर है, तो भावना का ही तो पूरा खेल है। तो फल की इच्छा धर्म का मल है, संग्रह करके रखना अर्थ का मल है। संग्रह करके रखना अर्थ का मल कहा, कितनी बड़ी बात है। संग्रह क्या करता है? नाश करता है।
धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। ये नाश क्या है? ये नाश है संग्रह। धन के 2 ही उपयोग हैं, या तो भोग कर लो या दे दो, या तो खुद के लिए यूटिलाइज कर लो या दूसरे के लिए उपयोगी बना दो। धर्म के 2 ही सदुपयोग हैं, और संग्रह कोई नाश कहा गया है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, तिजोरी में धरा धरा उसमें दीमक लग जाती है। दीमक लग जाती है। अभी नोटबंदी हुई थी तो कई माताओं के 1000 के 500 के नोट ऐसे निकले थे जिनके रंग ही बदल गए थे। वो बेचारे बूढ़े हो गए थे नोट। कहीं कहीं पर ऐसे हो जाते हैं। कहीं पर क्या होता है, फफूंदन जैसी लग जाती है, डस्ट आने लग जाती है नोट में। वो गड्डी रखी थी, छुपी छुपाई रखी थी, लेकिन उसकी इतनी दुर्गति हो गई। अब ये क्या हो रहा है? ये नाश हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन ना तो वो खुद पर खर्च करना चाहते, ना धर्मार्थ से देना चाहते। वो क्या चाहते हैं? बस ये रखा रहे। तो इसको कहा गया कि ये जो संग्रह है ये मल है। तो ना तो खुद प्रयोग करते, और क्या सोचते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी, लेकिन पीढ़ी वालों के लिए भी नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे कंजूस दादाजी मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे, जो अपने बच्चों को भी नहीं देते। बस वो उसे देखते रहेंगे, उसकी आरती करते रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे कि हाय मेरे पास पैसा है। तो संग्रह ये धर्म का, ये अर्थ का मल है। संग्रह नहीं करना। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि आपातकाल के लिए धन न रखा जाए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सर्वांश में क्या कर रहे हैं? ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बस संग्रह, लेकिन खुद यूज नहीं करना। कई माताएं ऐसी हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ लेंगी या उनको मिल जाएगी, वो अलमारी में रखी रहेगी, लेकिन बिल्कुल जो चालू साड़ी होगी, बहुत कम हिसाब किताब की, बस उसे जीवन भर पहनती रहेंगी। लेकिन किस बात से खुशी है? आह मेरे पास बढ़िया रखे हैं। कई लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े लेते हैं, पुरुष वर्ग में अच्छी सी ड्रेस लेते हैं, बोले कभी कोई विशेष अवसर आएगा तब पहन लेंगे, लेकिन सामान्य में वो चालू ड्रेस पहने रहेंगे। उसका कब प्रयोग करेंगे? बोले कोई विशेष स्थिति पर। अब वो एक ड्रेस हो तो समझ में आती है, ऐसी उनके पास 10 ड्रेस रखी हैं लेकिन पहन नहीं रहे। तो ये संग्रह क्या है? अर्थ का मल है। ये तो कपड़े के एक सामान्य व्यवहार था, बता दिया, अर्थ का मल है। बहुत सारे लोग घरों में ड्राई फ्रूट रखने लग गए आजकल, लेकिन उसका नित्य प्रयोग नहीं करेंगे कि काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, गला करके खाओ, उससे एनर्जी मिलेगी। बोले किस लिए? बस रखे हैं। कोई आए तो बता दें कि देखो हमारी किचन में ये शोभा को दे रहे हैं। कोई ये ना कहे कि हमारे पास नहीं है, वो किचन में शोभा दे रहे हैं। अब ये बात अलग है कि जिसको देखा उसको कभी इंक्लूड करके नहीं दिया। तो ये जो संग्रह है ये अर्थ का मल है। ये संग्रह नहीं करना, उसका उपयोग करना है। या तो खुद के लिए उपयोग करो या दूसरे के लिए उपयोग करो। तो इसलिए कहते हैं कि जो धन का उपयोग नहीं करता उसके धन को कुत्ते भी नहीं खाते। ऐसा थोड़ा व्यंग किया जाता है। आगे कहा आमोद प्रमोद काम का मल है। आमोद प्रमोद ये काम का मल कहा गया। काम का अर्थ है वस्तु का उपभोग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसमें स्वच्छंदता लेकर के आ गए, आमोद प्रमोद में लगे हैं, अनबैलेंस्ड है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, इनको बोलते हैं कि बिगड़ी औलाद है। ये बिगड़ी औलाद है काम का, ये आमोद प्रमोद। यानी भगवान ने आपको बढ़िया सुविधाएं दी हैं, लेकिन उनका उपयोग आप अच्छे कामों में नहीं कर रहे। अर्थ दिया है, धर्म भी आपके पास है, लेकिन किस में लगे हो? उनको तो ठीक से प्रयोग कर नहीं रहे। घर में जो अन्न रखा है उसका तो ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे, और बाहर का जो सड़ा अन्न है उसको आप प्रेम कर रहे हो। गेहूं, चावल, अन्य अन्य जो दालें हैं वो ज़्यादा काम की हैं, या सड़ी हुई मैदा जिससे पिज़्ज़ा बर्गर बनता है वो ज़्यादा काम का है? तो घर का जो पौष्टिक अन्न है उसमें तो रुचि ली नहीं जा रही, काम की बात हो रही ना, लेकिन बाहर का जो है उसमें ज़्यादा रुचि ली जा रही है। जो नींबू शरबत है, अन्य अन्य प्रकार के शरबत हैं, उनका तो प्रयोग किया नहीं जा रहा। और जो फलों का सड़ा हुआ रस है, जैसे शराब कहा जा रहा है, उसमें आप रुचि ले रहे हो। यानी काम भी जो आप कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो? घर में विवाह हो चुका है, स्त्री है, तो काम उपभोग के लिए वो है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं है।
उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन बाहर के काम सेवन में आपका दिमाग चल रहा है, तो ये है उसका मल। यानी यहां पर भी ये बात कही जा रही है कि जो चीजें संसाधन आपके पास है उनका ठीक ठीक सदुपयोग ना करना और बाहर आप बिगड़ के आ जाना, इसको कहा ये आमोद प्रमोद इसका मल है, ये काम का मल है। यानी आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। तो सबके सदुपयोग के लिए कहा है, धर्म का भी सदुपयोग करो, अर्थ का भी सदुपयोग करो और काम का भी सदुपयोग करो। तो इतनी बातें कही, कहते हुए अंत में कहते हैं कि हे राजन, जो धर्म और अर्थ को तिलांजलि देकर केवल काम का सेवन करता है, उन दोनों के त्याग से संसार में उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो चूंकि इस प्रसंग को हम आगे ले लेंगे, हमारा समय हो गया है, कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।